तो पहली बुक कौन सी कर रहे हैं हम? पार्टनरशिप, अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पहला चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? सर थ्योरी भी करनी है। हाँ, थ्योरी भी करनी है। सर थ्योरी क्यों करनी है? एक तो आपको प्रैक्टिकल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी स्ट्रांग होगी। दूसरा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना? तो एक हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक हो गया कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके लिए शायद उतनी जरूरी ना हो थ्योरी, शायद। बट अब एंट्रेंसेस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल्स पूछना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो थ्योरी का इंपॉर्टेंस वहां कहीं ज्यादा बढ़ गया है, तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आपको भी, अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है, अभी जैसे मैं अभी काफी स्कूल्स में फंडामेंटल स्टार्ट हो चुका है, दूसरे बैच में भी आधे से ज्यादा क्लास का फंडामेंटल स्टार्ट हो चुका है। मैंने इतनी सारी चीजें पूछी जो एक्चुअली बोर्ड्स में आ चुकी हैं, बट उनमें से किसी भी चीज का आंसर नहीं था उनके पास। क्यों? सर हमने तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू कर दिया है, क्वेश्चन दे दो अभी सॉल्व करके भी दिखा देंगे। ओके, बट हमारी जिंदगी सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए नहीं है। कॉन्सेप्ट पर्पस क्या है? पार्टनरशिप से रिलेट, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक लॉ है। लॉ के अपने कुछ प्रोविजंस होते हैं, कोई जनरल नॉलेज थोड़ी ना है कि ये तो आपको पता ही होंगे। नहीं पता आपको, स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग है, वो सोल पार्टनरशिप पे उसके रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो जो नई चीजें हैं वो तो जब आपको पता चलेंगी तभी आप कर पाएंगे। एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सब कुछ याद नहीं करना होता। सब कुछ याद, जो जो याद करना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, और पता चलेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो थ्योरी जरूर करनी है, और साथ साथ करनी है, पोस्टपोन नहीं करना। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? क्या सर हमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना चाहिए? डेफिनेटली यस। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन देखा रखी है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 में दे रखी है। ये पूरी बात पता होनी चाहिए। तो एज पर, तो जब ये ना एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफाइन पार्टनरशिप, when two or more persons come together to do a business partnership, जीरो मिलेगा। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज दिस। तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ईयर। तो अब वो सेम रहेगा ना, एक बार ही पता चल गया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जब भी मैं कुछ प्रोविजन बता रहा हूं तो मुझे लिखना है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। कंपनीज एक्ट कौन सी है? एनीवन? कंपनीज एक्ट इज 2013। सो 2013 में बनी है कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से चल रही है। तो क्या कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है? नहीं, बनी तो 1956 में थी। अमेंड हुई है, अमेंड हुई है, अमेंड। तो लेटेस्ट अमेंड मतलब अमेंडमेंट मतलब चेंजेस, अपडेशन 2013 में। छोटे मोटे अब अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, बट पूरा एक्ट ओवरऑल हुआ है, पूरा एक्ट ही चेंज हुआ है 2013 में, कंपनीज एक्ट। So what do you mean by partnership? Partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब हम तीनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो हम तीनों का काम करना जरूरी है क्या? नो, नॉट नेसेसरी। मैं अकेला भी काम कर सकता हूं। आप पैसे, कुछ कंट्रीब्यूशन, आप पैसे इन्वेस्ट करो, काम करने की जरूरत नहीं है आपका। आप काम करोगे काम खराब हो जाएगा। आप बस पैसे डालें, शांति से बैठे, काम मुझे करने दें। तो पार्टनरशिप में द बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब पार्टनरशिप 10 इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन। ये वाला पार्ट आपको लर्न करना है, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग होती है, बाकी सब जस्ट रीड। पार्टनरशिप इज अ बिजनेस, टू और मोर पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर्स, फर्म, फर्म नेम, पार्टनर्स। पार्टनरशिप में ओनर्स को क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। जो बिजनेस एंटिटी है उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म बिजनेस एंटिटी को बोलते हैं पार्टनरशिप के केस में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? बचपन में हमने करा था एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है द ओनर and the business are considered as two separate individuals, they have a separate identity as far as accounting is concerned, as far as accounting is concerned। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि नहीं होती? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, तीन टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हम अकाउंट्स कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में? होती है, यस और नो? श्योर, 100% श्योर? नहीं होती? आप एक टॉपर के अगेंस्ट जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, नहीं होती? कौन कहता है होती है? हाँ, होती है, होती है। नालायक, नहीं होती। क्यों नहीं होती? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने तो क्या पूछा? सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी का मतलब एज पर लॉ। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो जो आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल नहीं, सेपरेट एंटिटी होती है। पार्टनरशिप में होती है, कंपनीज में होती है, एज फार एज अकाउंटिंग रूल्स आर कंसर्न। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग तीनों की सेपरेट एंटिटी होती है। नाउ कम्स लॉ। लॉ, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती, पार्टनरशिप में नहीं होती, कंपनीज में होती है, कंपनीज में होती है। अब ध्यान से देखेंगे कैसे, मतलब क्या है इस बात का। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि अगर आपने कोचिंग सेंटर पे केस करा तो दीपक चौधरी विल बी, अगर मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो दीपक चौधरी विल बी हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल। डीसीसी पे केस करना, दीपक चौधरी पे केस करना, एक ही बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम तीनों पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म, डीसीसी इज अ पार्टनरशिप फर्म, तीन पार्टनर्स हैं। आपने फर्म पे करा या पार्टनर पे करा, एक ही बात है, पार्टनर्स विल बी हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल। पार्टनर्स विल बी हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। नाउ इन द केस ऑफ कंपनीज, आपने रिलायंस पे करा या मुकेश अंबानी पे करा, दो बहुत अलग बातें हैं। रिलायंस पे करा, नहीं, वो एक कंपनी है, मुकेश अंबानी पे नहीं करा आपने। तो इफ डीसीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इफ इट इज अ कंपनी, कंपनी एंड द ओनर दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनीज हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दे हैव आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की तरह कंसिडर किया जाता है, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा। बट ये सब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी सेपरेट एंटिटी है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी। सो नेचर ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट, नॉट, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मैंने आपको सारा बता दिया, सोल प्रोप्राइटरशिप भी पार्टनरशिप भी। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा नेचर ऑफ पार्टनरशिप।